नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात दौरे के दूसरे दिन आज केवड़िया में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के साथ बैठक की। इसके बाद उन्होंने मिशन लाइफ का शुभारंभ किया। पर्यावरण के लिए मिशन लाइफ स्टाइल पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए भारत के नेतृत्व में वैश्विक जन आंदोलन है। श्री मोदी ने केवड़िया में ही विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित मिशन प्रमुखों के 10वें सम्मेलन को संबोधित किया। 3 दिन के इस सम्मेलन में विश्व भर में भारत के मिशनों के राजदूतों और उच्चायुक्तों सहित 100 से अधिक प्रमुख भाग ले रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क का मसौदा जन परामर्श के लिए जारी किया है। इसे शैक्षणिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में तालमेल के लिए तैयार किया गया है। ये रूपरेखा स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ेगी और विद्यार्थियों की प्रगति के लिए असंख्य विकल्प उपलब्ध कराएगी। ये बीच में शिक्षा छोड़ने वाले विद्यार्थियों को फिर से पढ़ाई शुरू करने में भी मदद करेगी। श्री प्रधान ने कहा कि नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत विकसित किया गया है। ये कौशल प्राप्त करने, इसे उन्नत करने और इसकी आधिकारिक मान्यता और मूल्यांकन का माध्यम है। उन्होंने सभी स्कूलों, शैक्षणिक संस्थानों, आईटीआई, इंजीनियरिंग कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से अपनी वेबसाइट पर इस फ्रेमवर्क के लिए जन परामर्श आयोजित करने की अपील की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है और आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में अलवर, सीकर, भीलवाड़ा, कोटा और जोधपुर सहित अन्य शहरों में अपहरण, दुष्कर्म और पत्रकारों पर हमले की घटनाएं हुई हैं। पीड़ितों की ओर से मुकदमा दर्ज कराने के बावजूद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। श्री राठौड़ ने कल जयपुर में प्रदेश भाजपा मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आपराधिक घटनाओं की रोकथाम के लिए पुलिस बल को एक्शन मोड में लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस को कानून व्यवस्था बनाए रखने की बजाय विधायकों की जासूसी करने के कार्यों में लगा रखा है। प्रदेश में प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ग्राम सेवा सहकारी समितियों की स्थापना का लक्ष्य पूरा करने के लिए अगले साल मार्च तक 2024 नई ग्राम सेवा सहकारी समितियां बनाई जाएंगी। सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रेया गुहा ने कल जयपुर में सहकारी समितियों के गठन, गोदाम निर्माण और कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना के संदर्भ में अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। उन्होंने बताया कि सभी जिलों को लक्ष्य आवंटित कर दिया गया है। ग्राम सेवा सहकारी समितियों में चुनाव पूरे होने के बाद इसे मिशन मोड के रूप में पूरा किया जाएगा। प्रदेश में चल रहे राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल आज संपन्न हुए। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित समापन समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिरकत की। कार्यक्रम में खेल मंत्री अशोक चांदना और खेल परिषद के अध्यक्ष कृष्णा पूनिया सहित कई मंत्री भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता की विजेता टीमों को पुरस्कार वितरित किए। गौरतलब है कि ग्रामीण ओलंपिक के तहत एसएमएस स्टेडियम में 16 अक्टूबर से चल रही राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में 33 जिलों की 330 टीमों ने भाग लिया था। अलवर में कल देर शाम टिकानी के पास एक कंटेनर और मोटरसाइकिल की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई। ये तीनों एक ही परिवार के सदस्य थे और डॉक्टर को दिखाने अलवर गए थे। वापस लौटते वक्त ये हादसा हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर कंटेनर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं झालावाड़ में गावड़ी के तालाब के पास डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोगों की मृत्यु हो गई। भरतपुर के कुम्हेर में कृषि अनुसंधान केंद्र पर आयोजित बैठक में वैज्ञानिकों ने जैविक खेती पर जोर दिया। कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई समीक्षात्मक बैठक में खेती में कीटनाशक के उपयोग से पर्यावरण को होने वाले खतरे की जानकारी दी गई। इसके अलावा बीज उत्पादन की गतिविधियों के साथ ही कृषि का प्रदर्शन कर जैविक खेती के फायदे बताए गए।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।